जब भी कोई नेता कहे कि अंग्रेज़ी बोलने में कोई प्रॉब्लम है या अंग्रेज़ी के इन्फ्लुएंस को घटाना है या अंग्रेज़ी भाषा नहीं सीखनी चाहिए, तो उसकी ऑनेस्टी को टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका ये है कि ये पता करो उनके बच्चे कितनी अंग्रेज़ी बोलते हैं। क्या उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम कॉलेजेस में गए थे? क्या उनके नाती-पोते अंग्रेज़ी मीडियम कॉलेजेस में गए थे? क्या उनके नाती-पोते और उनके परिवार के दूसरे लोग अंग्रेज़ी मीडियम कॉलेजेस और स्कूल से पास आउट करके विदेशों में अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में यूनिवर्सिटी जॉइन कर चुके हैं या वहाँ पढ़ते हैं? अगर ये सब उन पे अप्लाई नहीं होता तो उनकी बातों को सीरियसली लिया जा सकता है, कम से कम इस हद तक कि वो जो कह रहे हैं वो उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि कोई आदमी ये क्यों कह रहा है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। मेरी नज़र में अंग्रेज़ी भी एक भारतीय भाषा है। इंग्लिश इज़ एन इंडियन लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन बाय मैनी इंडियंस इवन एट होम, सो इट कैन इवन बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर मैनी इंडियंस। सो वाई वुड समवन देन से कि अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि भारत में हिंदी भाषी लोगों का जो इंटरेस्ट है कि हर जगह हिंदी बोली जानी चाहिए, इस पर अगर कोई एक भाषा है जो दबाव डाल सकती है वो अंग्रेज़ी है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसको थ्रेट अगर किसी एक भाषा से है तो वो है इंग्लिश। तो हिंदी भाषी लोग अभी बोलेंगे हमें भारत की भाषाओं को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वगैरह वगैरह, और ऐसे बात करेंगे जैसे हिंदी भारत की दूसरी भाषाओं में से एक है। पर जब अंग्रेज़ी हट जाएगी, अगर अंग्रेज़ी हटाने में ये लोग सफल हो गए, तो हिंदी फिर से वही बन जाएगी जो अंग्रेज़ी इस समय हिंदी के लिए है, यानी कि बाकी सारी भाषाओं के लिए एक थ्रेट। और कई लोग, कई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जब अंग्रेज़ी हटाने की या अंग्रेज़ी रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उनका इंटेंशन यही होता है। और बाय द वे, ये ऑनेस्टी होती नहीं है, क्योंकि इनमें से कई लोग अपने परिवार के बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में ही पढ़ाते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी ना सीखें, क्योंकि अंग्रेज़ी अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने का एक तरीका है, ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के पास उन अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस ना हो। हाँ, अगर बाकी लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे बच्चे अंग्रेज़ी सीख गए और उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने लायक बन गए जो भारत में हैं, तो जो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ पर अभी अपना एकाधिकार लगा कर बैठे हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी नहीं? वैसे भी सोशल मीडिया पे ये लोग हमेशा मेरिट मेरिट करते रहते हैं। ये लोग कहते रहते हैं कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि उनमें मेरिट है। अगर अंग्रेज़ी पढ़ोगे, अंग्रेज़ी सीखोगे, अंग्रेज़ी बोलोगे, तो हो सकता है ये जो मेरिट का धुआं फैला हुआ है ये थोड़ा सा छंट जाए और फिर पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है।